हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस चैनल में आपको इंग्लिश, मैथ तथा साइंस के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है। तो आज के वीडियो में बुक रीडिंग के क्रम में क्लास 10th NCERT फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर सेकेंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बाकी बचे हुए पैराग्राफ की रीडिंग कराते हैं, जिसमें कि पैराग्राफ है, देखिए यहाँ पर। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स and the vision of whites singing Naposi Sickle E Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic। देखिए इसकी मीनिंग समझ लीजिए। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड। सिम्बलाइज्ड का मतलब होता है यहाँ पे निशानी होना, सिंबल। सिंबल निशानी से मतलब फॉर मी मेरे लिए, बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। ये टू नेशनल एंथम का मतलब यहाँ पे दो राष्ट्रीय गीत। प्लेइंग का मतलब यहाँ पे है बजाने से मतलब है। वैसे एक्चुअली प्लेइंग का मतलब खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे खेलने का मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय गीतों को बजाने से मतलब राष्ट्रीय गीतों को गाए जाने से है। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखिए, सेंटेंस थोड़ा लंबा है, इसको समझते हैं टुकड़ों में। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी। ये जो डे है, इनाग्रेशन का जो डे है, ये जो था, ये जो दिन था, ये मेरे लिए एक निशानी बन गया था, निशानी था। बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, हमारे दो राष्ट्रीय गीतों को गा करके, हमारे दो राष्ट्रीय गीतों को गाने के द्वारा ये जो दिन, इनाग्रेशन का जो दिन था, ये मेरे लिए एक निशानी बन गया था, एक सिंबल बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नपोसी सिकलेली अफ्रीका, ये वहाँ की उनकी अपनी अफ्रीकन लैंग्वेज में है। और ये इसका अर्थ ये हुआ, एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और जो वाइट लोगों का, जो श्वेत लोगों का जो विजन था, जो दृष्टिकोण था, वो उसमें जो उनका सपना था, वो उसमें वो ये गीत गा रहे थे। देखिए, नकोसी चिक्कल अफ्रीका, इस तरह का गीत गा रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो अश्वेत थे, काले लोग थे, वो डाई स्टेम का गीत गा रहे थे। ये भी नेशनल एंथम ही है। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये जो वो गा रहे थे ब्लैक लोग, वो डाई स्टेम, ये जो था, ये रिपब्लिक का, उनके गणतंत्र का जो है पुराना गीत था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। देखिए, although मीन्स यद्यपि, that day उस दिन तक, उस दिन, नाइदर ग्रुप कोई भी ग्रुप नहीं, न्यू जानता था, द लाइरिक्स ऑफ द एंथम, एंथम मैंने राष्ट्रीय गीत का जो है धुन, लाइरिक मीन्स धुन, नहीं जानता था। दे वंस डेस्पाइज्ड, बल्कि दे मीन्स वे सब, वो जनता के लिए है, वे सब क्या, वंस एक बार तो वो क्या करते थे, डिस्पाइज थे, मतलब उसके लिए घृणा करते थे। वो एक बार तो वो घृणा करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ, यद्यपि वे उस दिन तक कोई भी ग्रुप जो था नेशनल एंथम की धुन को नहीं जानता था, बल्कि वे एक दूसरे, वे जो थे, इससे और घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, बता रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं, ये जल्दी ही जो हैं इनके शब्दों को, राष्ट्रीय गीत को, शब्दों को, वर्ड्स को जो है इनके, वो अपने हृदय से इसको याद कर लेंगे, जान लेंगे इनको अच्छी तरीके से। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं, तो ओवरवेल्म में अधिक खुशी होना, विद ए सेंस ऑफ, सेंस में ज्ञान, हिस्ट्री इतिहास। तो उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की भावना के साथ, विद मीन्स साथ में, इतिहास की भावना से, की भावना के साथ में बहुत खुश था, मतलब ओतप्रोत था, खुशी से, हमारे खुशी से समाया नहीं जा रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी,
इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. ये यहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो इसका देखिए अर्थ समझते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, और कुछ वर्षों बाद जो बिटर एंग्लो वार हुआ था उसके कुछ वर्षों बाद और मेरे स्वयं के जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, श्वेत चमड़ी वाले साउथ अफ्रीका के लोगों ने, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, पैच्ड अप मीन्स यहाँ पे देखिए है कि उन्होंने अपना जो है पैच माने होते हैं धब्बे, देखिए धब्बों को दूर कर दिया, अप माने हटा दिया, ऊपर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने जो डिफरेंसेस के धब्बे जो थे, डिफरेंस जो अंतर थे, जो विरोधाभास थे उनके अंदर, जो एक दूसरे से घृणा करते थे, वो तो उनको सबको उन्होंने क्या पैच अप कर दिया, वो हटा दिया उन्होंने। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने सिस्टम जो है इरेक्टेड मीन्स खड़ा किया, एक सिस्टम, एक तंत्र खड़ा किया जातीय प्रभुत्व का। डोमिनेशन माने जिसमें कि उसका प्रभाव होता हो, जाति का प्रभाव रहता हो, तो रेशियल प्रभुत्व अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। तो ये डार्क स्किन मतलब डार्क स्किन वो काली चमड़ी वाले लोगों के प्रति उन्होंने जाति का प्रभुत्व वाला एक ढांचा, एक सिस्टम जो है उन्होंने खड़ा किया उनकी अपनी ही धरती पर, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी अपनी ही धरती पर उन्होंने वाइटिश वालों ने जो था ब्लैक स्किन के खिलाफ एक जातीय प्रभाव का, जातीय प्रभुत्व वाला जो है सिस्टम खड़ा कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट inhumane society the world has ever known. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, स्ट्रक्चर माने ढांचा, एक बनावट, एक निर्माण, दे क्रिएटेड जो उन्होंने एक निर्माण किया, जो इन्होंने ढांचा तैयार किया, उसने बनाया, उसने फिर क्या फॉर्म ही बनाया, क्या बनाया, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट ह्यूमन सोसाइटीज। उस ढांचे ने, जो उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसने एक अत्यधिक, हार्शेस्ट मीन्स होता है सबसे कठोर, एंड इनह्यूमेन अमानवीय सोसाइटी का, अमानवीय समाज का जो है एक आधार बनाया, जो कि संसार ने अभी तक जाना था, जो संसार में अभी तक जाना गया था, जो वर्ल्ड है एवर नोन, वो एवर नोन मतलब अभी तक, मतलब हमेशा के लिए जो संसार जानता चला आया था इस तरह का। तो वो कि सबसे कठोर, वो अमानवीय जो व्यवहार वाला जो ढांचा था वो खड़ा किया था उन्होंने, उसका आधार जो बन है, ये ढांचा जो है बन के तैयार हुआ था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, नाउ मीन्स अब, इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के लास्ट में, लास्ट वाले दशक में, मतलब अंतिम दशक में, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज मैन, और मेरे आदमी के रूप में, मेरे व्यक्ति के रूप में 8वें दशक में, मतलब मैं जब 80 वर्ष का हो गया तो तब, दैट सिस्टम हैड बीन नॉट unmindful of overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all pupils regardless of color of their skin. तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ देखिए, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, और मेरे एक व्यक्ति के रूप में 8वें दशक में, दैट सिस्टम, उस सिस्टम ने, दैट हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल, जो कि अब जो है वो
लोगों की याद में नहीं रहा, ओवर ओवरटर्न फॉरएवर, और वो अब जो है हमेशा के लिए, फॉरएवर मीन्स सदैव के लिए, ओवरटर्न हो गया, मतलब वो बदल दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और ये जो है हटा दिया गया, रिप्लेस्ड बाय वन, और एक दूसरे ढांचे के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और ये जिसने इसका स्थान लिया उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज द राइट्स, उस ढांचे ने जो है लोगों के, पीपल्स के, लोगों के अधिकारों को और स्वतंत्रता को पहचाना, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, बिना उनकी चमड़ी के भेदभाव किए, उनकी चमड़ी के भेदभाव के बगैर, उसने चमड़ी का भेदभाव किए बिना जो है उस ढांचे ने लोगों के अधिकारों को और स्वतंत्रता को पहचाना। ये था ढांचा। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। The day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day had come, वो दिन आ चुका, अबाउट माने लगभग, थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, वो दिन आ चुका है जो कि अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा मेरी जनता के, मेरी हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा जो है वो दिन अब आ चुका। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंट, लोगों की जो कष्ट थे, पीपल लोग, हु सफरिंग लोग, जिनके कष्ट और जिनकी बहादुरी, कैन नेवर बी काउंटेड, जिनकी जो कष्ट थे, जो उन्होंने कष्ट उठाए थे, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, वो जो है कभी भी उनको गिना नहीं जा सकता, आर रिपेड, या फिर उसका बदला नहीं दिया जा सकता, रिपे नहीं किया जा सकता, दोबारा से उसको पे नहीं किया जा सकता, उसका कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। कहने का मतलब ये, आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, आई फेल्ट दैट डे, इस चीज़ को मैंने उस दिन अनुभव किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैं और दूसरे दिनों में अनुभव करता था या दूसरे दिनों को रखता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गोन बिफोर मी, दैट कि मैं जो था, आई वॉज मैंने मैं था, सिंपली साधारणतः, द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट, मैं जो था एक साधारण रूप से उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का एक सम था, एक हल था, हु हैड गोन बिफोर मी, जो कि मेरे सामने चले गए थे, मतलब जो मेरे सामने बलिदान हो गए थे, जो मेरे सामने चले गए थे, तो मतलब यहाँ पे मेरे सामने इस संसार से चले गए थे, क्योंकि अपने देश की खातिर बलिदान हो गए थे मेरे ही सामने। तो मैं जो था उन सब का जो था एक हल निकल के आया था, मतलब एक सम था, मैं एक निचोड़ था, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो जो लंबी और आदर्श लाइन, जो आदर्श मानी जाती थी, और वो लंबी लाइन थी जो अंतर की, डिफरेंसेस की, तो वो जो लाइन है अब उसका एंड हो गया, उसका खात्मा हो गया, वो समाप्त हो गई, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब जो है मेरे साथ दोबारा शुरू करिए, दोबारा शुरू करा जाए, दोबारा शुरू करें इसको, ये जो लाइन है अब दोबारा से मेरे साथ दोबारा शुरू करी जाए, ऐसा उनका। आई वॉज पेंड, आई वॉज पेंड, मुझे दुख था, मुझे दर्द था, पेंड का मतलब यहाँ दर्द होना, दर्द का मतलब यहाँ दुख से है, तो आई वॉज पेंड, मैं दुखी था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं जो था उन सबको धन्यवाद देने के काबिल नहीं था, एबल मीन्स समर्थ होना, मैं उन सभी को धन्यवाद देने में समर्थ नहीं था, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी दैट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ट्रॉट, और वे लोग जो थे, चले गए थे जो मेरे सामने, वे लोग जो थे वो नहीं समर्थ थे देखने के लिए अपने बलिदानों का जो, उसका जो परिणाम था, उसका वो परिणाम स्वरूप जो ढांचा बना था, या जो उन्होंने
परिणाम स्वरूप जो उनके रूप बदल के आए थे ढांचे के, उनको वो नहीं देख सके, उनको वो देखने के काबिल नहीं रहे, उनके देखने के समर्थ वो नहीं रहे। ये इस तरह का यहाँ बताया गया है। तो आज के वीडियो में बस यहीं रखते हैं। अगले इसी वीडियो में फिर अगले पैराग्राफ को लेंगे और उसका मीनिंग तथा उसका प्रोनाउंसिएशन आपको कराएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।